गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम इन माय क्लास 11 मैथ्स। बेटा जूम पर हमारी जो क्लास चल रही थी थोड़ा सा शेड्यूल चेंज हो गया है। अब से वीडियो ही आएगा आपके पास, ठीक है। धीरे धीरे मैं आपको ऑफलाइन बुला लूँगा 10-10 बच्चों को। तो मैं आपको भी बता देता हूँ, वीडियो में ही बता रहा हूँ कि आप 10 बच्चे मुझे मेरे नंबर पर 9468818774 पर कॉल कर लीजिएगा, या ये व्हाट्सअप नंबर भी मेरा यही है, ठीक है। मैं आपको टाइम बता दूंगा कि स्कूल में किस टाइम आपको आना है और उसी टाइम हम आपकी क्लास ऑफलाइन ले लेंगे। वीडियो भी बनता रहेगा अपनी जगह और आप ऑफलाइन भी आके मुझसे पढ़ लेना। आगे बात समझ में, आज ही मुझे आप कॉल कर लेना, मैं आपको टाइमिंग बता दूंगा, ठीक है। पुरानी चुंगी, जामडोली, गोने रोड, कानोता, जो भी बच्चे हैं प्लीज़ कॉल मी ऑन दिस नंबर। मैं आपको टाइम टेबल बता दूंगा किस टाइम पे आपको स्कूल में आना है, कब आपकी मैथ की क्लास होगी, कब नहीं होगी, ठीक है। ओके बेटा। तो परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन में हमने कहाँ तक डिस्कस कर लिया था बेटा? हमने फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग का क्वेश्चंस या उसकी थ्योरी कंप्लीट कर ली थी। आज जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे वो है फैक्टोरियल। किसके बारे में बात करेंगे मेरे बच्चे? फैक्टोरियल नोटेशन, ठीक है। फैक्टोरियल नोटेशन। अब वो फैक्टोरियल नोटेशन क्या है समझिएगा। फैक्टोरियल नोटेशन का मतलब है एन फैक्टोरियल और एन ऐसे। ये जो सिंबल है नोटेशन का, बड़े ध्यान से देखिएगा, एन के बाद जो सिंबल है वो फैक्टोरियल का है, एन के इधर जो सिंबल है वो फैक्टोरियल का है। इसको फैक्टोरियल बोलते हैं। क्या बोलते हैं मेरे बच्चे? फैक्टोरियल। अगर फैक्टोरियल की बात की जाए, या तो आप ऐसे लिखेंगे या ऐसे, है ना। तो आप उसे लिखेंगे कैसे? ध्यान सुनिएगा, 1 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 डॉट 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 मल्टीप्लाई n-1 मल्टीप्लाई n। ये होता है फैक्टोरियल, कि n फैक्टोरियल को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं 1 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 डॉट 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 n-1 इंटू n। या अनदर फॉर्म में लिखना चाहें तो कुछ ऐसे लिखिए कि n फैक्टोरियल बराबर n। अगर मान लो मैं n कॉमन ले लूँ, समझना बहुत गहराई से बात को। मान लीजिए मैं n कॉमन ले लूँ, तो जैसे मैं n कॉमन लूँगा तो क्या बचेगा अंदर? n-1, ठीक है। फिर अगर मान लो ये लूँ n-1 फैक्टोरियल, पहली बात। अगर इसी को मुझे कुछ और लिखना होगा तो देखो क्या लिखोगे? n। अब n-1 को कॉमन लो, तो जैसे n-1 कॉमन लोगे तो -1 हो जाएगा, तो n-2। एक माइनस होता जाएगा, कम होता जाएगा। अब मान लीजिए किसी ने कहा कि सर n-2 को भी कॉमन ले लो, ये लो भाई n-2 को भी कॉमन ले लिया, तो एक और कम हो जाएगा n-3 फैक्टोरियल। तो जैसे जैसे बाहर निकालते जाओगे, n फैक्टोरियल क्या कहता है? n फैक्टोरियल कहता है कि जैसे जैसे कॉमन लेते जाओगे तो बाद वाले पे एक कम होता जाएगा और फैक्टोरियल लगता जाएगा। सर जरा क्वेश्चन करके दिखाओ, समझ में नहीं आया थोड़ा सा? तो देखो ऐसे मान लीजिए एग्जाम्पल 2 का फैक्टोरियल, तो क्या लिखोगे? 2 इंटू 1, ठीक है। अब उससे पहले एक देखो, आप नोट देखो, नोट में यह है कि 0 का जो फैक्टोरियल होता है वो हमेशा 1 होता है। 0 का फैक्टोरियल कितना होता है बेटा? 1। फैक्टोरियल कभी भी माइनस में नहीं जाएगा। मतलब कि यहाँ पे से लिख रहे हो कि -1 फैक्टोरियल, वो पॉसिबल नहीं है। हमेशा 0 का फैक्टोरियल 1 होता है, उसके बाद 0 के बाद 1 2 3 पॉजिटिव में जाते हैं, नेगेटिव में नहीं जाते। तो 2 फैक्टोरियल को आप क्या लिखोगे? 2 कॉमन ले लो, तो 2 कॉमन लेते आप क्या लिखोगे? 2 - 1, एक माइनस करते हो ना, देखो n फैक्टोरियल, तो आपने n लिया, फिर जस्ट क्या लिखा? n-1 फैक्टोरियल। फिर आप n-1 ले रहे हो तो एक और -1 करोगे तो n-2, कम करते जाओगे। ऐसे देखो 2 इंटू 2 - 1 फैक्टोरियल, उसे भी आप क्या लिखोगे? 2 इंटू 1, और इसको भी क्या लिखोगे चेंज करके? 1 माइनस, मतलब ये क्या बचेगा? 1 फैक्टोरियल बच रहा है ना। देखो यहाँ मैं आपको अच्छे से करके दिखाता हूँ। तो 2 इंटू 1 फैक्टोरियल को आप लिखोगे 1 इंटू 1 - 1, तो ये आ जाएगा फैक्टोरियल 2 इंटू 1 इंटू 0 फैक्टोरियल। लेकिन 0 फैक्टोरियल कितना होता है? 1, इसलिए हम उसको लिखते हैं 2 इंटू 1 बराबर 2। आ गई बात समझ में? तो लिख लो इसको। ये है आपका फैक्टोरियल नोटेशन। बहुत सिंपल है, बहुत इजी है, ज़्यादा टफ नहीं है, ठीक है। डन। चलो देखो, ऐसे ही कुछ नंबर से जरा समझिएगा। 2 का आपने लिखा 2 इंटू 1 इक्वल टू 2। 3 फैक्टोरियल का आप क्या लिखोगे? 3 इंटू 2 इंटू 1। 1 से लेस देन, 1 से कम कहाँ तक जाओगे? 1 से कम आप जाओगे 0 फैक्टोरियल। यहाँ भी कहाँ तक जाओगे? यहाँ जाओगे 0 फैक्टोरियल। लेकिन 0 फैक्टोरियल 1, 0 फैक्टोरियल 1, तो 3 इंटू 2 6। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? 4 फैक्टोरियल हो जाएगा 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, कितना हो गया? 24।
4 3 जा 12, 12 जा 24, 5 फैक्टोरियल हो जाएगा 5 इंटू 4 फैक्टोरियल, 5 इंटू 4 फैक्टोरियल 24, कितना आ गया 120। 6 फैक्टोरियल हो जाएगा 6 इंटू 5 फैक्टोरियल, शॉर्ट ट्रिक 5 फैक्टोरियल कितना आ रहा है 120 आ रहा है, मल्टीप्लाई करोगे कितना हो जाएगा 720। तो ऐसे आप चाहे जितने निकाल सकते हो, आप ऐसे चाहे जितने फाइंड आउट कर सकते हो, कोई लिमिटेशन नहीं है। ठीक है, अब इस पे बेस इक्वेशन देखिए, 7 फैक्टोरियल माइनस 5 फैक्टोरियल फाइंड आउट करो कितना आएगा। तो 7 फैक्टोरियल निकाला हमने, नहीं निकाला, निकाल के देख लो कितना आ रहा है 7 इंटू 6 फैक्टोरियल, ये हो गया 7 इंटू 720, मल्टीप्लाई करो 0 4 5 0 4 0। ठीक है, 5 0 4 0 और 5 फैक्टोरियल कितना आ रहा है 120, माइनस कर दो आपका आंसर आ जाएगा। आगे बात समझ में? तो सिंपल है, ऐसा नहीं है कि टफ है, आपको बस आराम से सॉल्यूशन करना है। ठीक है बेटा, जल्दी से लिख लीजिए, आगे बढ़े। डन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, समझिएगा क्वेश्चन को ध्यान से। पहले 12 फैक्टोरियल अपॉन 7 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल। अब आप कहोगे सर क्या मजाक कर रहे हो, सर 12 फैक्टोरियल की वैल्यू थोड़ी निकालेंगे। तो मैं आपसे कह रहा हूँ मत निकालिए, आप उसको लिखिए 12 इंटू 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 फैक्टोरियल, बस। क्योंकि नीचे 7 फैक्टोरियल है ऑलरेडी। 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, 7 फैक्टोरियल कट गया। भाई ऊपर वाले को हमने कहाँ तक लिखा, ऊपर वाले को हमने वहाँ तक लिखा जहाँ तक नीचे 7 फैक्टोरियल है। सेम सेम करने की कोशिश की। अब 5 से 2 बार, 4 से 2 बार, 3 से ये 3 बार और 2 से 2 बार। अब मल्टीप्लाई कर लीजिए 12 इंटू 11 इंटू 2 इंटू 3। मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आएगा उसको यहाँ लिख देना, खत्म। आगे बात समझ में? तो ऐसा नहीं है कि ज़्यादा टफ है, ठीक है, बहुत सिंपल सा है, बहुत इजी है, बस आपको समझ में आना चाहिए। डन, श्योर। अब देखिए इसी फैक्टोरियल पे बेस कुछ क्वेश्चंस करते हैं, बहुत ही ध्यान से देखना है, समझना है। ठीक है मेरे बच्चों, देखिए बेटा n+2 फैक्टोरियल, क्वेश्चन है नेक्स्ट, n+2 फैक्टोरियल इक्वल टू 182 इंटू n फैक्टोरियल, 182 इंटू n फैक्टोरियल। हमें फाइंड आउट करना है n कि n की कितनी वैल्यू आ रही है। चलिए बहुत ध्यान से, बहुत आराम से समझना है, ठीक है, समझिएगा। अगर मैं n+2 कॉमन लेता हूँ तो एक माइनस करोगे ना, कितना बचेगा n+1 फैक्टोरियल बराबर 182 इंटू n। इधर कितना लिखा हुआ है n फैक्टोरियल। कुछ ऐसा हो जाए कि मैं इसको n बना लूँ, बना सकते हो। n+2 कॉमन ले लिया था, जरा n+1 कॉमन लो तो क्या बचेगा, एक माइनस करोगे तो 1 से माइनस कट जाएगा n फैक्टोरियल बराबर 182 इंटू n फैक्टोरियल। देखो कट गया तो बचेगा n+2 n+1 बराबर 182। मल्टीप्लाई कीजिए n² 2n प्लस n प्लस 2 बराबर 182। सॉल्यूशन कीजिए n² 3n माइनस का 180 बराबर 0। इसको सोल्व कीजिए, इसका सॉल्यूशन कीजिए, फैक्टर कीजिए 15 और 12, 15 में से 12 गया तो 3 बचेगा और 15 टू 12 180। तो आपके फैक्टर आ गए n² 15n माइनस का 12n माइनस का 180 इक्वल टू 0। इन दोनों में n कॉमन आ गया तो n+15, इन दोनों में 12 कॉमन आ गया तो n+15 बराबर 0। n+15 आपका बाहर ले लीजिए तो ये आपका बचेगा n-12 इक्वल टू 0। तो n इक्वल टू माइनस का 15 और n इक्वल टू 12। तो -15, जब -15 आप यहाँ पुट करोगे क्वेश्चन में तो माइनस में आएगा, और मैंने क्या कहा था फैक्टोरियल नेगेटिव में पॉसिबल नहीं है, तो ये वाला आंसर तो क्या हो जाएगा नॉट पॉसिबल। n बराबर कितना आ गया 12 आ गया। ठीक है, तो ये फैक्टोरियल के बारे में था। ठीक है, आ रही बात समझ में आपको? कोई प्रॉब्लम बेटा इसमें?
जल्दी से लिख लीजिए। डन बेटा, वेरी गुड। चलिए अब एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क के लिए देता हूँ, आप उसको घर से सोल्व कीजिएगा, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन देंगे, ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं देंगे आपको, सो डोंट वरी अबाउट दिस। ओके बेटा, देखिए n फैक्टोरियल होमवर्क है आपका, फिर से करना है। n फैक्टोरियल n+2 इक्वल टू n फैक्टोरियल n+2 इक्वल टू n फैक्टोरियल प्लस n+1 फैक्टोरियल। आपको ये प्रूफ करना है मेरे बच्चे, या मैं यही करा देता हूँ, हिंट दे देता हूँ, है ना। दो तरीके से हो सकते हैं। पहला तरीका मैं करवा देता हूँ, एक तरीका आप घर से करना। LHS बराबर RHS लाना है। मैंने कहा कि ज़रा RHS को बड़े ध्यान से देखो, तो आपने कहा कि सर ध्यान से देखें, मैंने कहा हाँ ध्यान से देखो। तो n फैक्टोरियल n+1 फैक्टोरियल ये लिखा हुआ है। एक मेथड में करा रहा हूँ, फर्स्ट मेथड हो सकता है दूसरा मेथड भी होगा वैसे ना, आप अपने दिमाग से कीजिएगा। तो n फैक्टोरियल प्लस, मैंने कहा इसमें से n+1 कॉमन ले लो, तो आपने कहा सर बिल्कुल ले लीजिए। तो 1 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा, n फैक्टोरियल यहाँ भी है, कॉमन ले लीजिए, क्या बचेगा 1 + n+1, तो n फैक्टोरियल n+2। और देखो यही लाना था क्या, बराबर LHS। तो पहला मेथड हो गया, मैंने इसको RHS से सोल्व कर दिया। अब आप क्या करेंगे, अब अपने माइंड का यूज़ करते हुए LHS से RHS लेके आओगे, ठीक है। तो फैक्टोरियल का आज इतना सब होता है। मैंने आपको नंबर दे ही दिए हैं, वीडियो आपके पास आज पहुंच ही जाएगा, तो आप परेशान ना हो मेरे बच्चों, वीडियो को देखें। और जूम क्लास में जहाँ तक हो गया था उसके आगे से पढ़ाया है मैंने इसमें, ठीक है। और किसी को कोई भी डाउट हो तो आप मेरे व्हाट्सएप पे मुझे कॉल कर लीजिएगा, नंबर पे कॉल कर लीजिएगा, हम बात कर लेंगे। मैं आपको टाइमिंग बता दूंगा, चाहे आप पुरानी चुंगी के हों, आप चाहे जैमडोली को, दोनों जगह क्लासेस चालू हैं, ठीक है। 10-10 का बैच बनाएंगे, जिसका पहले कॉल आएगा मैं उसको टाइमिंग बता दूंगा, ठीक है बेटा। थैंक यू सो मच बेटा।